डेबिट क्या हो गया? लैपटॉप कितने से लैपटॉप खरीदा? 90,000। क्रेडिट क्या हुआ? कैश कितने से? कैश का ये कैश में कितने से आएंगे कोई पता नहीं। हाँ तो मुझे बताइए वजीर क्रेडिट क्या हुआ? 8,000 का नाम है इनकम टैक्स रेट इनकम। अब मुझे बताएं लैपटॉप की कॉस्ट में चार्जेबल टैक्स में चीज ऐड हुई। कॉस्ट कैसे बनी कि नहीं बनी? ये इनकम 8,000 चार्जेबल टैक्स था कि नहीं था? यही तो पॉइंट कंप्यूटर है वो कहता वेयर द एक्विजिशन ऑफ लैपटॉप इज डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टैक्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट शुड बी इक्वल टू चार्जेबल अमाउंट। चार्जेबल अमाउंट का पता लिखिए कितना? 8,000। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट में क्या आएगा? चार्जेबल अमाउंट प्लस एनी अमाउंट पेड। एनी अमाउंट पेड क्या आएगा? 82,000। तो कॉस्ट की टोटल लिखे कितनी हो जाएगी? 90,000। ये डबल एंट्री कर दे इस पॉइंट के साथ। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई एसेट खरीदते वक्त आपने कुछ पेमेंट की है और कुछ सर्विसेज दी है तो कॉस्ट क्या होगी? टोटल पेमेंट प्लस सर्विसेज टोटल कॉस्ट। पढ़े मिस्टर इरफान। मिस्टर इरफान इज द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न। इरफान का काम क्या है? रिटर्न्स बनाना। During the year he prepared the tax return for a person selling computers in a fee center for which he will charge 8,000। उसने एक बंदे के लिए जो फी सेंटर में मोबाइल से लैपटॉप से काम करता था उसके रिटर्न फाइल की और कितने पैसे बने? 8,000। At the time of settlement it was agreed that shopkeeper will not pay any money। दुकानदार को बोला तो पैसे मत दो, rather he will give a computer as consideration for Irfan's services। बदले में 8,000 के बदले में दुकानदार क्या दे देगा? कंप्यूटर दे देगा। नो अमाउंट इज पेड बाय इरफान फॉर फाइलिंग द कंप्यूटर। अब इरफान ने भी देखो कोई जेब से पे नहीं किया, उसने रिटर्न्स फाइल कर दी थी। दुकानदार ने कहा कैश नहीं दूंगा, 8,000 बिल है ना, 8,000 के बदले में लैपटॉप कंप्यूटर ले लो। तो बताओ कंप्यूटर की कॉस्ट क्या होगी? इस सेक्शन का नाम क्या है? अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। ये कॉस्ट है। पॉइंट 9 है क्या? 9 है। Where the acquisition of an asset is derivation of an amount exempt from tax, the cost of the asset should be equal to exempt amount plus any amount paid for the asset। माही जो था ना वो माल्टे बेचा, उसने माल्टे के बाद माल्टो तो बाग से माल्टे तोड़कर उन्हें थे पैक के सामने क्या करता माल्टे बेच सकती होते पूरी तरह होती है ऐसा नहीं अच्छा ये बता माल्टे बेचकर कमाना चार्जेबल टैक्स में एग्जम्प्ट है। माल्टे उगाकर एग्रीकल्चर इनकम है। तो महीन ने क्या किया? कुमैल को माल्टे बेचे और कितने के बेचे? लेट से 8,000। तो कुमैल कितने पैसे नहीं? 8,000। अब देखिए फर्क क्या है? ये भी इनकम है। पॉइंट पिछले पॉइंट में क्या था? इनकम थी, लेकिन पिछले वाली इनकम क्या थी? चार्जेबल टैक्स। ये वाली इनकम क्या है? एग्जैम्प्ट। कुमैल ने कहा कितने पैसे दूं? महीन ने कहा 8,000 रुपए दो। कुमैल ने कहा नहीं, मैं तुम्हें देता हूं लैपटॉप। मैं तुम्हें क्या दूंगा? लैपटॉप। लैपटॉप आया महीन के पास, लैपटॉप महीन ने लिया। कुमैल ने कहा लैपटॉप रखो, मुझसे 8,000 मत लो और उल्टा 92,000 तुम मुझे दे दो। तो बताओ लैपटॉप की कॉस्ट क्या? एंट्री क्या होगी? लैपटॉप डेबिट 1 लाख, कैश क्रेडिट 92 और इनकम क्रेडिट 8,000। फर्क क्या है? 0.8 और 0.9 में चार्जेबल टैक्स इनकम थी 9 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस्ट कैलकुलेट करने में। चाहे इनकम चार्जेबल हो चाहे इनकम एग्जैम्प्ट हो, कॉस्ट में दोनों इनकम ऐड होंगे। तो 0.9 की तरह लिखें आप एंट्री लिखें। बल्कि इस तरह लिखें। ये कौन है? माही। ये क्या है? माही रेडी। और ये सूत्र क्या है? ऐसे लिखते हैं माल्टो। माल्टो की रेडी। और ये कौन है? तो मैं कस्टमर और ये अपने बिजनेस का ऑनर। अब याद रखिए माल्टो की रेट से कमाई वाली इनकम कौन सी होती है? एग्रीकल्चर। खुद उगा के बेच रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है?
एग्जाम इनकम। और इसके बाद वो आ गया, यहाँ देखिए यहाँ से मार्टे खरीदे कितने 8,000 बदले में तो मैं ले ऑनर क्या दे दिए लैपटॉप दे। अब अगेन फिर देखिए फिर ऑनर ने मोबाइल क्या दिए रुपीज 92,000 और इस 8,000 क्या कर दिया सेटल कर ये कहानी बोली ऐसा ही कुछ हुआ था। अब मिलता है एंट्री क्या करेगा मनी ऑन मेरे पास क्या चीज आई लैपटॉप कितने का 1 लाख कैश कितना गया 92,000 और इनकम कितनी थी यहाँ देखें यहाँ इनकम कौन सी थी तो यहाँ इनकम ये मुश्किल बात नहीं